हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिविंग इन सरी। दोस्तों, आज एक नई वीडियो नई टॉपिक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो नए रूल्स हैं बीसी में, जिसमें कि आप जो फर्स्ट टाइम होम बायर 1.5 मिलियन तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी एक मिनिमम डाउन पेमेंट पे। तो इस वीडियो में जो है हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे आप जो पहले टाउन हाउस के लिए क्वालिफ़ाई करते थे और अब सिंगल फैमिली के लिए आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर हो जो पहला घर देख रहे हैं और जिसकी जो है लिमिट है टाउन हाउस लेने की, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप एक सिंगल फैमिली घर अफोर्ड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ़र्स्ट टाइम होम बायर नए रूल से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि पहले अगर आप कोई भी 1 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर लेते थे तो आपको मिनिमम 20% डाउन पेमेंट चाहिए थी। 20% डाउन पेमेंट आपको वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप पहले घर लेते थे, अगर 1 मिलियन से ऊपर का कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट डाउन पेमेंट की 20% आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए थी। और एमोर्टाइजेशन पीरियड जो है लगभग आपका अगर मिलियन से नीचे हैं तो 25 ईयर्स का होता था, जो कि एक जो है स्टैंडर्ड पॉलिसी बैंक्स की थी। और अगर आप जो है मिलियन से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी लेते थे उसमें 20% आपको डाउन पेमेंट देनी होती थी। बट नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर आप पहली कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप वो 1.5 तक की लिमिट है और उसको आप एक मिनिमम डाउन पेमेंट जो कि 5+10 का जो क्राइटेरिया है 5%, 5 लाख तक, और उससे ऊपर 10%, तो लगभग अगर आप 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लगभग आपको $1.5 लाख डाउन पेमेंट आपको चाहिए, प्लस जो हमने क्लोजिंग कॉस्ट और वो चीज़ें अलग हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलियन से ऊपर चाहिए तो 20% हमको देना पड़ता था, जिसमें एक फ़र्स्ट टाइम बायर रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। लेकिन अभी जो नए रूल्स हैं उसमें अगर आप उसके हिसाब से चले तो टाउन हाउस की जो अगर आप पहले सोचते थे कि टाउन हाउस हमें लेना है, उसके लिए भी हर कोई 20% जो है जुटाता था, बिकॉज CMHC जो इंश्योरेंस है वो करीबन 3 से 3.5% आपकी प्रॉपर्टी की हो जाती है। तो हर कोई जो है 20% डाउन पेमेंट देने की कोशिश करता था। तो इसमें जो है 8 लाख की प्रॉपर्टी लगभग उसमें आपको 1.60 जो है 20% के हिसाब से टाउन हाउस की पेमेंट डाउन पेमेंट बनती है। लेकिन अभी जो है नए रूल्स के हिसाब से आप 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी आप सिर्फ मिनिमम डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है, अगर सिंगल फैमिली घर से आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो इक्विटी जल्दी ग्रो करेगी। भले ही अभी मार्केट स्लो है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे आप उस प्रॉपर्टी को 2 से 3 साल होल्ड करेंगे तो उस प्रॉपर्टी में आप एप्रिसिएशन डेफिनेटली देखेंगे। और अभी जैसे कि इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको प्रॉपर्टी प्राइजेस भी लो मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं इस मार्केट के अंदर। और सिंगल फैमिली का एक और बेनिफिट है, जिसमें कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो आपको काफ़ी प्रॉपर्टी अभी मार्केट में मिल भी जाएंगी जिसमें आपको एक मॉर्गेज के लिए हेल्प मिल रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं पेमेंट जो है टाउन हाउस की पेमेंट के बराबर या मैं कहूँगा उससे कम भी पड़ सकती है। बिकॉज़ अगर आपको मॉर्गेज की हेल्प मिल रही है तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज देने में भी मतलब हेल्प करेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी करंटली नॉर्थ सरी के गिलफर्ड एरिया में हूँ, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन है। और ये लोकेशन आपको किस लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको सिंगल फैमिली के मिल जाते हैं जो हमारे बजट में फॉल करेंगे। जैसे कि
1.1 से लेके $1 मिलियन के भी यहाँ आपको घर मिल जाएंगे, लेकिन वो पुराने हैं। पुराना है तो लेकिन पुराने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जो डिटेल्स में जाएं, बिकॉज़ पुराने जो 1980s के 90s के जो घर बने हुए वो ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा आपके टिकाऊ घर हैं और उनकी फाउंडेशन ज़्यादा सॉलिड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं जो गिलफर्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, अभी इस एरिया के अंदर मैं खुद इस एरिया के आसपास रहता हूँ और इसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी घर की मिल जाएगी। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है पार्क है, ये बोनाकॉर्ड पार्क। सो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, जब भी कोई देखते हैं प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल कौन सा है और पार्क कौन सा है नज़दीक में। तो ये बोनाकॉर्ड एलिमेंट्री स्कूल है, ये जो है काफ़ी इसकी अच्छी रेटिंग है स्कूल के अंदर, और यहाँ पार्क भी है। तो अगर यंग फैमिली हैं, स्टार्टअप होम देख रहे हैं, तो आप इस एरिया को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस एरिया के अंदर और भी पार्क्स हैं और हाईवे से कनेक्टिविटी और दूसरी जगह से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बाहर से वॉक थ्रू करा दूंगा और उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ चाहें तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं सिंगल फैमिली घर के। 30 साल का जो एमोर्टाइजेशन पीरियड है जिसमें कि आपको अपना लोन चुकाना है, उसका फ़ायदा क्या है? काफ़ी लोग पूछते हैं कि 25 साल तो हमारे पर 5 साल फिर ज़्यादा आप लोन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका फ़ायदा ये है कि आपकी पेमेंट कम हो जाती है और आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग 25 ईयर्स में अगर एमोर्टाइजेशन पीरियड के अंदर रहते हैं, वो कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके चलता है पहले से ही, और आपकी पेमेंट भी कम होती है और जो है आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं जो कि हाई स्कूल भी अगर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जॉनसन हाइट्स ये कम्युनिटी है, यहाँ पर एलिमेंट्री के अलावा जॉनसन हाइट्स का जो सेकेंडरी हाई स्कूल है वो भी काफ़ी अच्छी रेटिंग रखता है। तो इस एरिया में अगर आपका फैमिली डेमोग्राफिक थोड़ा ऐसा है कि आपके बच्चे कुछ बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपके लिए ये लोकेशन बहुत बढ़िया है। और कुछ मैं आपको घर दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरीके की सिंगल फैमिली प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और ऑप्शंस काफ़ी हैं जिसके अंदर ऑलरेडी स्वीट बनी है, तो डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपकी स्वीट बनी है, सीधा आप लेके प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी भी देखते हैं जो उसमें स्वीट नहीं है, तो वो पोटेंशियल स्वीट ऑप्शन आप देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आप अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं सरी के अंदर, अभी काफ़ी सिटी विजिलेंट हो गई है और वो आपको जो है फ़ाइन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी देखी तो वहाँ पर जो गराज पे एक रेड कलर का जो है स्टिकर लगा हुआ है सिटी का, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर लगा हुआ है। स्टॉप ऑर्डर का मतलब है कि जो आप इलीगल जो काम कर रहे हैं उसको सिटी ने बंद करा दिया है और वो नोटिस लगा दिया है आपको। तो आपको सिटी से अभी उसका जो है सुलझाड़ा कराना पड़ेगा, ताकि जो है आपका टाइटल पे ये आ जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी आप कोई रियल एस्टेट में डील करते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें आपके उसमें जो है एक चेकलिस्ट का पार्ट हो सकती है, जिसको आप कंसिडर करें जब आप एक घर ख़रीद रहे हैं। तो उस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं अपनी जर्नी को। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि एक अच्छे रियल्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो उसका आप इंटरव्यू करें। उससे भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं रियल्टर से कि उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको एक सेफ़ हैंड में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल है, उनको एक्सपीरियंस है और उनको लोकल मार्केट की समझ है। तो इस एरिया को मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फैमिली ओरिएंटेड एरिया है। यहाँ पर सिंगल फैमिली के अलावा बड़े लॉट्स भी हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सरी में जो साइज़ है लॉट्स का 7,000 प्लस छोटे लॉट के भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो बहुत सारी वैरायटी आपको सिंगल फैमिली की मिल जाएगी। ये कम्युनिटी थोड़ी पुरानी है,
तो लगभग यहाँ पर एवरेज एज अगर घर की बात करें तो 25 से 30 साल पुराने घर हैं, लेकिन प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी आपको यहाँ मिल जाती है। बिकॉज़ यहाँ पर नॉर्मली 2 स्टोरी घर मैंने देखे हैं, 3 स्टोरी बहुत ही कम देखे हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंड की एलिवेशन उस हिसाब से ज़्यादा फ्लैट है। हिली एरिया में आपको थोड़े से ज़्यादा 3 स्टोरीज मिल जाते हैं, जहाँ की स्ट्रॉन्ग पाइप जो नीचे 6 फुट से ज़्यादा नीचे है, तो वहाँ पर आप डिग करके और 3rd लेवल जो बेसमेंट की बात करते हैं वो बना सकते हैं। समर टाइम में हर जगह आपको दिखेगा लोग अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि जब आप घर ख़रीदते हैं उसके साथ अगर रेगुलर मेंटेनेंस रखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की लाइफ बढ़ती है। अभी आई थिंक ये कोई प्रेशर वॉशिंग चल रही है यहाँ। काफ़ी अच्छा सुंदर घर है, डबल कार गराज, सिंगल कार गराज। तो अगर आपके पास 2 से ढाई लाख डॉलर जो है डाउन पेमेंट के लिए है, मैं कहूँगा 2 लाख भी बहुत है, तो आप एक सिंगल फैमिली घर ओन कर सकते हैं। और इसकी जो सर्च है, सर्च क्राइटेरिया, सरी में अगर आप नॉर्थ सरी से शुरुआत करें तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगेन वीडियो के एंड में मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें, और एक अच्छे रियल्टर के साथ में ज़रूर काम करें जो आपको इस जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर जॉनसन हाइट एरिया में, ये आपको 1 मिलियन 1.2 मिलियन इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, जो कि एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर के लिए एक अच्छा बजट है। तो अगर फ़र्स्ट टाइम होम बायर हैं और 1.5 मिलियन के अंडर बजट में आप घर देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 लाख से 2.25 लाख डाउन पेमेंट चाहिए और आप एक सिंगल फैमिली घर ओन कर सकते हैं। और एक अच्छे रियल्टर के साथ काम करें और उनसे समझें कि प्रोसेस कैसे शुरू होता है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, subscribe to my channel and share the video with your friends and family, and hope to see you in the next one.